लाइट्स लगाई हैं, बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। प्रोस क्या मिलते हैं अगर आप 2024 में कंसीडर कर रहे हैं। उस समय हमारे पे कौन कौन सी बाइक अवेलेबल थी और जो इसने माइलेज मेरे को देती है लगभग तो हेलो गाइस, ये है हमारी बाइक। तो मैंने इसका बेसिकली वॉश करा दिया है पूरी बाइक को, क्योंकि मेरे को पता था कि आज मेरे को लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाना है। तो ये बाइक जो मैंने ली थी, ये ली थी मैंने 2023 में, तो लगभग इसको 1 साल हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग मेरे को ये पड़ी थी 1,25,000 ऑन रोड, और इसमें हमारा कुछ लोन वगैरह कुछ नहीं था। तो हमारी बाइक लगभग 5,500 चली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कलर्स की। तो कलर्स इसका मैंने ये वाला लिया था। इसमें हमारे 3 कलर आते हैं। ब्लैक आता है हमारा, एक हमारा ऑरेंज आता है और एक रेड आता है। तो ये वाला हमारा रेड है। इसके स्टिकर्स मैंने सारे हटा दिए हैं। यहाँ पे NS का स्टिकर आता था और यहाँ पे भी एक NS का स्टिकर आता है, तो वो सब मैंने हटा दिए हैं। तो इसमें मिलता है हमें मोनोसॉक का हमारा ये प्री टेम्पर के साथ मिलता है, फ्रंट में मिलता है, और टेलीस्कोपिक मिलता है। 125 सीसी की बाइक है। इसकी पावर ये लगभग 12 PS की पावर निकालती है, bhp, एंड 11 Nm का टॉर्क निकालती है। तो सफिशेंट है। आप आराम से सिटी में आप 60, 70, 80 तक आप इसको आराम से चला सकते हैं, और हाईवेज़ में ये 100 तक चली जाती है। 120 तक टच की हुई है मैंने, उसके बाद ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने लग जाती है। तो यही इसकी टॉप स्पीड है। 120 भी नहीं, 100 अगर हम एग्जैक्टली बताऊं तो इसकी 116 की टॉप स्पीड है। टायर अपडेट करने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, 10 कम मान लो आप। तो अगर पहले 116 जाती थी तो अब ये 106 चली जाती है। 100 के बाद ये स्ट्रगल करने लग जाती है। और इसके अलावा सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है। तो मॉडिफिकेशन का काम अभी चल ही रहा है, और मैं अभी काफ़ी सारी वीडियोस और लाने वाला हूँ जिसमें मैं मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊँगा आपको। तो हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, कि मैंने बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई हुई है। तो सबसे पहले जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है वो है हमारे टायर। तो पीछे का जो टायर है इसका वो है 130 सेक्शन का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। और जो इसका पीछे का टायर आता था 110 सेक्शन का, वो मैंने आगे लगाया हुआ है। तो क्या है, स्टेबिलिटी तो बढ़ी ही है ऑब्वियसली, और इसके अलावा इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो ये वाला जो टायर वाला जो मॉडिफिकेशन है मैं सबको रिकमेंड करूँगा, जिसके पास NS 160 है या NS 125 है, वो ये वाला मोड तो पक्का डाल ही सकते हैं। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो है हमारी ये वाइज़र। तो ये वाइज़र मैंने अभी लगाया है। ये बेसिकली हमारा FZ का वाइज़र है, जो FZ वर्जन 2 आती थी उसका वाइज़र है ये। तो ये भी एक अच्छा मॉडिफिकेशन है जो आपकी करा सकते हैं। तीसरा मॉडिफिकेशन था वो है हमारे इंडिकेटर। यहाँ पे मैंने जो इंडिकेटर लगाए थे वो मेरे टूट चुके थे। जो इंडिकेटर थे मैंने वो ड्यूक 200 के लगाए थे। तो आगे वाले तो मैंने बदल दिए थे, बट पीछे वाले हमारे ड्यूक के ही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फोर्थ मॉडिफिकेशन थी वो हमने कराई है कुछ स्टिकर्स से रिलेटेड। तो जैसे स्टिकर्स में हमने यहाँ पे नेकेड वुल्फ का लिखा रखा है, अगर आप देख सकते हैं तो ये नेकेड वुल्फ का एक मैंने स्टिकर लगा रखा है। ये लगा रखा है कि प्रो टेपर का गियर शिफ्ट प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। तो एक चीज़ मैं और आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा स्टोर है, बेसिकली मैंने अपना एक खुद का मर्चेंडाइज स्टोर लॉन्च किया हुआ है। उसमें ऐसे सारी एसेसरी वाले प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी हमारे पे टी-शर्ट्स अवेलेबल हैं। तो टी-शर्ट्स पे हम पे 3 डिज़ाइंस हैं, और इसके अलावा सॉलिड ब्लैक भी हैं जो कि मैंने पहनी हुई है अभी, और भी गियर्स वगैरह या एसेसरी वगैरह हमारी आने वाली है। 6th मॉडिफिकेशन कराया है वो है हमारे ये मिरर। तो ये मिरर हमारे कोसो कंपनी के हैं, और ये एस्थेटिक काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिकॉज जो हमारे पहले वाले मिरर थे वो अच्छे तो थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिखते थे। तो मॉडिफिकेशन मैंने सिर्फ इतनी ही कराई है। एग्जॉस्ट में मैंने कुछ काम नहीं कराया है। तो हमारी बाइक कुछ सिंपल ही मैंने रखी है। एग्जॉस्ट में मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। पायलट लैंप्स लगाए हुए हैं जो कि हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी धूप है तो इसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा है। एक और मैं मॉडिफिकेशन भूल गया, ये मैंने इसको मैंने पूरा ब्लैक कराया है। इसको हम रैपिंग बोलते हैं। तो रैपिंग करा रखी है मैंने इसमें, और जो इसका टिंट है वो लगभग 50% है। तो इससे आपकी हेडलाइट भी दिखती है और आपको ब्लैकिश लुक आता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो अब बात कर लेते हैं उस समय हमारे पे कौन कौन सी बाइक अवेलेबल थी, और अब हम पे 2024 पे कौन कौन सी बाइक अवेलेबल है, आप जिसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पे जो इसके कॉम्पिटिटर था वो थी हमारी TVS की रेडर 125।
तो उसको मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसका लुक मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आता है। ये हमारी NS 200 से इंस्पायर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। देन हम पे उस समय आती थी अदर बाइक्स 125 में हमारी यूनिकॉर्न आती थी, या फिर हमारी अदर लाइक स्मॉल कैपेसिटी वाली बाइक हो गई 100 एंड 150 सीसी वाली। बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे मेन रीज़न यही था कि मेरे को बजट बाइक चाहिए थी जिससे मैं डेली ऑफिस जा सकूँ या डेली यूज़ के लिए मेरी कोई बाइक रहे, तो दैट्स वाई आई कंसिडर दिस बाइक। तो अब हम पे जो ऑप्शन है एक नया आ रखा है, वो है हमारा हीरो का एक्सट्रीम 125, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। तो वैसे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपको बाइक लेनी चाहिए, प्रो एंड कॉन्स। फिर मैं बता देता हूँ इसके आपको प्रोस क्या मिलते हैं अगर आप 2024 में कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्रो है, ये है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 200 से इंस्पायर है। सबसे पहला था हमारा लुक, सेकंड हमारा हो जाता है इसका माइलेज। तो जो इसने माइलेज मेरे को देती है लगभग 63 का माइलेज देती है, जो इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो वो हमारा हाईवे पे था, सिटी में आपकी ये 55 प्लस दे देती है माइलेज। थर्ड रीज़न ऑब्वियसली है बजट। अगर आपका बजट 1,30,000 से कम का है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और आपके लिए डेली कम्यूटर बाइक भी हो सकती है, और आप इसको एज अ स्टाइलिश बाइक भी है आपके लिए है। तो ये 2 ऑप्शन सब पे हो जाते हैं। माइलेज भी आपका अच्छा देती है, बेटर देन स्कूटी। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में हम ये सारी बातें नहीं करेंगे कि इसकी पावर कम है या इसकी बेसिकली ऑफ रोड नहीं कर सकती, बिकॉज ये बाइक उसके लिए है ही नहीं। ये बाइक जो बनी है डेली यूज़ कम्यूटर बाइक के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी ये बाइक बनी हुई है। तो वो सब चीज़ें हम हटाएंगे। बट इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे को डीमेरिट लगता है वो है इसका डिस्क ब्रेक। तो इसको पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, तो वो कंपनी को एज अ ऑप्शनल देना चाहिए था, बिकॉज इनकी छोटी कैपेसिटी बाइक्स में भी ये आता है, तो डिस्क ब्रेक इनको ज़रूर देना चाहिए था। इसके अलावा जो एक और रीज़न है वो है इसका वेट। तो इसका वेट है, जो कर्व वेट है 147 है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो बिकॉज ये NS के प्लेटफॉर्म बनी है तो इसलिए वेट इसका ज़्यादा है। बट उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको ये प्राइस में मिल रही है, जिस लुक के साथ मिल रही है, ये जस्टिफाइड है, आप ले सकते हैं 2024 में भी। तो मैं तो बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें अदर चीज़ की, कि जैसे कि माइलेज वगैरह, तो वो भी इसका अच्छा है अगर हम कंपेयर करें अदर बाइक से। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेने के लिए। तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो एक लाइक दे दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या लगता है, और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे स्टोर को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसमें बेसिकली हम पे अभी टी-शर्ट्स हैं अवेलेबल, और हम पे अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स भी उसमें आने वाले हैं। अगर आपको कुछ पसंद आता है, COD हमारे पे अवेलेबल है, और प्रीपेड भी ऑर्डर हम लेते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जो मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ये सारे गियर्स, ये सारे कार्ड्स वगैरह हटा दूँगा, और इसका साड़ी गार्ड भी मैं हटा दूँगा, और इसके अलावा इसका सेंटर स्टैंड भी हटा दूँगा, क्योंकि उससे क्या है, बाइक काफ़ी ज़्यादा हमारी हल्की हो जाती है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे नए हैं तो एक लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं कौन सा मॉडिफिकेशन कराऊँ अपनी NS 125 पे। तो मिलते हैं किसी राह और मोड में, तब तक के लिए अलविदा। तो भाई यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने के लिए आया था, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इलाका खाली भी रहता है ना, इसलिए मैं यहाँ आया था। अब जाके हमें दूसरी वीडियो बनानी है, तो उसका कंटेंट बनाने के लिए हम जा रहे हैं।